आयनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? नंबर 1 इज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आर composed of ions in even solid state। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इवन सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं, इनमें आयन रहते हैं। दूसरा, दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरा, दे आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। क्यों वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है? पोलर मॉलिक्यूल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करीब करीब 80 है। जब इसको हम किसी सब्सटेंस को डालते, मान लीजिए NaCl को हमने पानी में डाला, तो क्या करता है, NaCl का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं, तो NaCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन में होते हैं, तो उसको ये कम करता है कितना, 1/80 पार्ट्स इट रिड्यूसेस टाइम्स, इट रिड्यूसेस 1/80 टाइम्स रिड्यूसेस क्या, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई dr²। तो ये रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस जब कर देता है तो क्या होता है, Na+ और Cl- इनके जो बीच में बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। समझ गए? जब ये बॉन्ड टूट जाता है फिर क्या करता है, ये पानी में, मान लीजिए इसमें H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल फिर क्या करते हैं, ये आयन को और सॉल्वेशन करते हैं। जब सॉल्वेशन होती है और हाइड्रेशन हो जाता है उसका, वो हाइड्रेशन में हाइड्रेटेड एनर्जी निकलता है। तो हाइड्रेटेड एनर्जी क्या करता है, इसको और ये जो बॉन्ड है NaCl को तोड़ने के लिए मदद करता है। यहाँ जितना फोर्स अट्रैक्शन है उसको और भी मदद करता है तोड़ने के लिए। सभी का क्या होते हैं, जितना आयनिक कंपाउंड्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स में आराम से डिजल्व हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन ये ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो डिजल्व नहीं होते हैं। मान लीजिए AgCl आप जानते हैं, AgBr, BaSO4, ये डिजल्व नहीं होते हैं। अगर सारे डिजल्व होते हैं पोलर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ये डिजल्व नहीं होते हैं। आप समझ गए इसको? कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाई द आयोनिक मॉलिक्यूल्स आर इजीली डिजल्व्ड इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो 3 कारण हुआ इसका। पहला क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, दैट इज 80। That's why it reduces the force of attraction between the respective ions in the ionic compounds। दूसरा बात है, जब आयन में उसको ब्रेक कर देता है, आयन को क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर क्या करता है, उसको सॉल्वेट करता है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है। जब हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है वो भी क्या करता है, मदद करता है और उसको ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल जो आयन के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए मदद करता है। ठीक है, ये कॉज आप याद रखिए। नंबर 4, good conductors of heat and electricity। good conductors of electricity in their molten or solution state। अगर मोल्टेन स्टेट हो या इनका सॉल्यूशन स्टेट हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको देखें, अगर नमक को हम पानी में डाल दें तो नमक का वाटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, क्योंकि व्हेन दे आर आयोनाइज्ड और व्हेन दे आर पुटिंग इन द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, दे आर कन्वर्टेड टू रेस्पेक्टिव आयंस। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इज देयर व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इन सॉल्यूशंस आयोनिक रिएक्शंस are happened which are very fast। ये भी क्या करते हैं, इनका जब सॉल्यूशन होता है आयन फॉर्म हो जाते हैं। तो जब आयन फॉर्म हो जाते हैं क्या करते हैं, ये आयन रिएक्शन करते हैं और आयन रिएक्शंस वेरी फास्ट होते हैं। उसके बाद नंबर 6, आइसोमर्फ्स। आइसोमर्फ्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं
जिनमें जो स्ट्रक्चर होता है, एटम्स का अरेंजमेंट हो, इनका ज्योमेट्री हो, बिल्कुल सिमिलर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ज्योमेट्री। इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आइसोमॉर्फ कहते हैं ना। द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल FeSO4 7H2O, CuSO4, sorry ZnSO4 7H2O, these are isomorphs। समझ गए? अब नंबर 7, they are non-directional। Ionic compounds or ionic bonds are non-directional। Number 8, they possess high densities। इनका डेंसिटी क्यों ज्यादा है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तब क्या होता है? इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। लास्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। They are hard and brittle। नमक बहुत हार्ड है और तोड़ने से बिल्कुल टूट जाता है, ब्रिटिल है, ठीक है।